हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इंग्लिश का पहला पेपर होने वाला है क्लास 12 का और आप लोग 10 फरवरी के लिए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं बताइएगा जरूर। बाकी जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश का जितना भी मटेरियल हो सकता है बच्चों आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में क्रम से देखिए। ग्रामर जितना मैंने पढ़ाया है जरूर आप लोग एक बार पढ़ के जाना। अब हम बात करने वाले हैं कि अब हमारे पास समय बहुत कम है। जैसे आज हम बात करें, जब वीडियो बना रहे हैं बच्चों, आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी के बाद आपके पास समय कितना बचता है? 10 फरवरी को तो पेपर ही है ना, तो 3 दिन काट दो तो 7 दिन बचे। अब आपके पास मात्र 7 दिन है और कम से कम समझो तो भैया 5 दिन है, क्योंकि 2 दिन आप ऐसे ही गुजार दोगे, पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 तारीख तक आपको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो अब आपको भैया 5 तारीख से मैं पहले आज से ही कहता हूं कि यदि आप दिन में 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, दिन में यदि आप 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, जिसमें आपको 6 घंटे इंग्लिश पढ़ने हैं और 6 घंटा आपका बच्चों अदर सब्जेक्ट। जैसे आपने सोच रखा है कि हमारा मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो इसको आप 1.5 घंटे दे दो, हिंदी आप मुश्किल से आधे घंटे दो, और साइंस स्टूडेंट, साइंस के जो स्टूडेंट है, जो साइंस स्ट्रीम से हैं, वो हिंदी यदि ना भी पढ़े, हिंदी अब ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में साइंस के स्टूडेंट के लिए पर्याप्त समय है। तो जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट है ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी स्ट्रीम से, तो उनके लिए पर्याप्त समय है, तो हिंदी बिल्कुल ना पढ़े। अब आपको 5 से 6 तारीख तक लगभग अदर सब्जेक्ट यदि पढ़ना है, 1 घंटे 1.5 घंटे समय देना है तो दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए कम से कम आपको प्यारे बच्चों 5 से 6 घंटे देने ही देने। सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे भूल जाते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि क्वेश्चन ना पढ़े यार, क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बाकी ग्रामर पोर्शन से तो काम चल जाएगा। लेकिन अभी आपके पास समय है यार। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने। जैसे बोर्ड एग्जाम 2025 में आया, उसे भी एक बार ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, नोट करिएगा। 2026 के लिए बात कर रहा हूं। बोर्ड एग्जाम 2026 में जो पेपर आने वाला बच्चों, यदि 25 का पेपर आप नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 25 के एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन कहां के आते हैं? 1 साल पहले वाले, जैसे 2023, 2022, 2024। इनके क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब लोगों को कहना था कि सर इतने कम, मान लीजिए हम हर साल के 25-25 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो इतने में काम हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, टॉप नहीं कर सकते आप। काम चलाऊ काम होता है, काम चलाऊ। काम चलाऊ का मतलब यदि मान लीजिए हमको 25 नंबर लाना है तो उसमें से 12-13 नंबर आ जाएंगे बस। लेकिन ध्यान रखना, जैसे किसी के पास परीक्षा बोध है, किसी के पास परीक्षा अध्ययन है, जैसे जिन बच्चों ने नोट्स ले रखा है तो अच्छी बात है, हम तो एनसीईआरटी के ही केवल क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हैं नोट्स में। जो चैप्टर वाइज हमारे नोट्स है बच्चों, जो चैप्टर वाइज, उसमें केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और केवल अभी एमपी बोर्ड एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देता है। 2025 का उठा लेना, क्योंकि 2025 के पहले 23 से ही, 23-24 से ही लगभग एनसीईआरटी, केंद्र सरकार ने बोले कि हर स्टेट में एनसीईआरटी फॉलो करना होगा और एमपी बोर्ड ने एनसीईआरटी को फॉलो किया। 2025 में एक भी क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, हूबहू एनसीईआरटी का ही उठाकर एमपी बोर्ड दे रहा है। तो एनसीईआरटी को हल्के मत लेना। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर, जो बच्चे चाहते हैं कि हम पूरे में पूरे नंबर लाना चाहते हैं, मतलब हम जो इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर हम पूरा याद करके जाएंगे, तो वो परीक्षा दिन, परीक्षा बोर्ड की वो फेंकू क्वेश्चन मत पढ़ना। बहुत सारे फेंकू क्वेश्चन होते हैं, कोई मतलब के नहीं रहते। परीक्षा बोर्ड में तो और भी झाला, एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन। और एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड ने अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाकर दे रहा, एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी को उठा के दे रहा। तो बच्चों कुछ बातें हैं जिसे आप लोगों को मानना पड़ेगा, कुछ बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम सब देते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी से पढ़कर एग्जाम देते हैं उनके ही बेहतर अंक आते हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल दे रहे हैं मात्र 50 रुपए में। यानी कोई बच्चा लेना चाहता है तो 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, 9685292949।
और जिसको नहीं लेना है तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, आपके पास किसी प्रकार से कोई गाइड है, कोई साधन है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। इसमें कोई प्रश्न नहीं देना कि सर आपने नहीं दिया, आपने पैसा लूटने के चक्कर मुझे आप बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं है। ले रहे नोट्स तो भी अच्छी बात है, नहीं ले रहे तो भी अच्छी बात है। जितना हमसे हो सकता है हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं, और जितना जब तक हो सकता है हम करते रहेंगे। हालांकि इस सत्र के लिए बच्चों मैक्सिमम चीजें, हर वर्ष हिंदी का पेपर हुआ करता था और हिंदी में बढ़िया बच्चों को, मतलब पिछले वर्ष तो एक बच्चे ने 97 नंबर लाया। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना नंबर आ सकता है बच्चों का, क्योंकि जो हमने प्रैक्टिस सेट हिंदी का बनाया है, इंग्लिश का तो प्रैक्टिस सेट बनाया नहीं, क्योंकि उसमें अधिकांश क्वेश्चन पैसेज रहते हैं, और पैसेज में भैया पैसेज में जो जितना प्रैक्टिस कर लेता है। अब आप लोगों के साथ पैसेज कैसे पढ़े, पैसेज कहां से पढ़े, डेली कम से कम भी टास्क बना लो कि अभी आज से 10 दिन है तो हमको 2 पैसेज करना है प्रैक्टिस डेली, कम से कम जो 10 नंबर का आता है। चाहे आप अध्ययन से करो, चाहे बोध से कर रहे हो, चाहे गाइड से पढ़ रहे हो, चाहे आपके पास शिवलाल दिग्विजय से क्वेश्चन बैंक मार्केट का, कहीं से भी कर लो, पढ़ो जरूर, पढ़ो जरूर। क्वेश्चन बैंक नहीं होगा तो नोट्स के साथ में इंग्लिश का भी क्वेश्चन बैंक देना शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी बना नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन बैंक मार्केट वाला है, देखता हूं यदि बन गया होगा तो मैं उसको आपको दे दूंगा। ठीक है, नोट्स के साथ क्वेश्चन बैंक दे दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, नोट मेकिंग जो टाइटल है बच्चों, नोट मेकिंग है, इसके भी 1-2 आप प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, लिखने का आसान रहता है। अब क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा सर, तो कम से कम लिखो उसको, कम से कम लिखो, जो याद नहीं हो रहा उसको लिख करके समझो, क्योंकि जब लिखोगे तो कम से कम ये कहता हूं कि भाई मीनिंग जो शब्दकोश है उसमें सुधार होगा, और भाई मीनिंग से नंबर कटते हैं, यदि आप गलत मीनिंग लिखे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए अब तक पर तैयार हो जाओ, मेहनत करना शुरू कर दो, इधर उधर भटकना छोड़ दो, है ना। फर्जी पेपर मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि सर त्रैमासिक में तो वायरल हो गया था, अर्धवार्षिक में वायरल हो, बोर्ड एग्जाम में भी वायरल हो जाएगा, हम तो फर्जी पेपर से ही काम चला लेंगे। तो ये आपकी मूर्खता है, ये आपकी मूर्खता है, बर्बाद हो जाओगे यदि उन चीजों पर आप लिप्त रहोगे बच्चों। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अभी भी वक्त है, मेहनत करना शुरू कर दो, इधर उधर मत भटको, थोड़ा दोस्ती यारी सब बंद करके लिखावट के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप लोग लिखना पढ़ना शुरू कर दो। अभी 5-6 दिन है, 5-6 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर की मैंने बता दी कि क्वेश्चन आंसर आपको क्या क्या पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में एनसीईआरटी ही के क्वेश्चन है। जैसे 2024 में मान एक क्वेश्चन आया, वो एनसीईआरटी का नहीं था, उसे आप मत पढ़ना। 2023 में क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो मत पढ़ना, टाइम आपके पास कम है, तो केवल ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना जो एनसीईआरटी के ही है। एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा जो है आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं भटकना है, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि 2025 में एमपी बोर्ड ने एनसीईआरटी लागू किया था, अब 2026 का एग्जाम है, 2025 में एनसीईआरटी से चला, और 2026 में भी जो क्वेश्चन आएगा हूबहू एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया तैयारी करते रहिए, जो भी आपका डाउट हो बताया करिए बच्चों, आपके लिए हम ऐसे जो भी क्वेश्चन रहता है उसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपको मोटिवेशन की जरूरत हो, है ना, कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखना है, अब क्या करना चाहिए, कैसे रणनीति बनाना चाहिए, तो जो भी आपका रहेगा बच्चों आपके आधार पर वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।